फंड नहीं दिखाने, आइल्स नहीं चाहिए, सिर्फ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और कोई भी गैप का इशू नहीं है। आपका 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल का गैप है तो विदाउट आइल्स कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। किसी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। कनाडा आज जाना है ना तो 25 से 26 लाख रुपए का बजट है। ऑस्ट्रेलिया जाना और मुश्किल हो गया है। क्या ऐसा बच्चा जिसके पास आइल्स का स्कोर नहीं है क्या वो नहीं जा सकता, या जिसके पास गैप आ गया क्या वो नहीं जा सकता? अब ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक कंट्री है जो लेके आई है और उस कंट्री का नाम है दुबई। दुबई ने स्टूडेंट वीजा में आगे बढ़ने के लिए, दूसरा कनाडा बनने के लिए अपनी रेस जो है वो शुरू कर दी है। 20 साल लग गए दुबई को एक देश बनने में और आज वो खूबसूरत वेल डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। अब कॉलेजेस जो यूके के हैं, कॉलेजेस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, कॉलेजेस जो कनाडा के हैं, उन्होंने अपने कैंपसेस दुबई में खोल दिए हैं। 10+2 पास है, डिप्लोमा करना चाहता है दुबई, डिग्री करना चाहता है दुबई, मास्टर्स डिग्री करना चाहता है दुबई। बच्चा अगर 2 साल का डिप्लोमा कर लेना तो कनाडा में जाना होना तो 25 लाख रुपए साल का खर्चा है। दुबई में यही वाला कोर्स आप 4 से 5 लाख रुपए साल पे कर सकते हो। आप 1 साल दुबई में पढ़ के सेकेंड ईयर ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। सारा फार्मा सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? दुबई में। रियल एस्टेट दुबई में, आईटी सेक्टर दुबई में, रिटेल का तो बहुत बड़ा हब है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में, जहां लगातार आपको विदेश जाके स्टडी करने को लेकर, सेटल होने को लेकर जानकारी जो है देते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी भी कोई कंट्री है जहां स्टडी को लेकर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सेटल होने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन वहां जाने के लिए खर्चा जो है कम हो, ताकि जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनका सपना है विदेश जाके पढ़ने का, उनका सपना पूरा हो सके। सो इसके बारे में तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना के इमिग्रेशन एक्सपर्ट, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आप डायरेक्ट बात करते हैं, कोई क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी भी कंट्री है जहां बच्चे जो है वो बच्चे जा सके जिनका सपना होता है विदेश जाने का, लेकिन अगर कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बहुत सारे फंड्स लग जाते हैं जी। तो कम फंड्स में अपना सपना पूरा कर सके? साक्षी ऐसा है, देखो कनाडा आज जाना है ना तो 25 से 26 लाख रुपए का बजट है जी। यूएसए जाना है तो 40-50 लाख रुपए बैंक में शो करना पड़ेगा जी। ऑस्ट्रेलिया जाना और मुश्किल हो गया है। यूके सेम। आपने पूछा कि कोई ऐसा देश जिसमें बच्चे का अगर प्रोफाइल वीक है तो भी जा सके, बजट कम है तो भी जा सके। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है क्या उसको हक नहीं है विदेश जाने का? जी। क्या ऐसा बच्चा जिसके पास आइल्स का स्कोर नहीं है क्या वो नहीं जा सकता, या जिसके पास गैप आ गया क्या वो नहीं जा सकता? जी हाँ। अब ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक कंट्री है जो लेके आई है और उस कंट्री का नाम है दुबई। दुबई ने स्टूडेंट वीजा में आगे बढ़ने के लिए, दूसरा कनाडा बनने के लिए अपनी रेस जो है वो शुरू कर दी है। सो दुबई तो सर टूरिज्म और ट्रैवलिंग में ज़्यादा जो है माना जाता है, तो स्टडी को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ? देखिए, अभी तक तो ये लगता था लोगों को ये दुबई सिर्फ घूमने के लिए है। उससे पहले लोगों को लगता था दुबई सिर्फ काम करने के लिए है। बिल्कुल। क्योंकि तब वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। 20 साल लग गए दुबई को एक देश बनने में और आज वो खूबसूरत वेल डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। लेकिन उसके बाद टूरिज्म के लिए स्टार्ट हुआ। पिछले साल से दुबई ने अपना सारा ध्यान जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर लगा दिया है जी। अब कॉलेजेस जो यूके के हैं, कॉलेजेस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, कॉलेजेस जो कनाडा के हैं, उन्होंने अपने कैंपसेस दुबई में खोल लिए हैं। तो बच्चा कोई भी कोर्स 10+2 पास है, डिप्लोमा करना चाहता है दुबई, डिग्री करना चाहता है दुबई, मास्टर्स डिग्री करना चाहता है दुबई, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दुबई। तो मतलब जो आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, तो उस कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है। दुबई में जो है अलग अलग कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज। देखो दो चीजें देयर आर 2 थिंग्स। पहली चीज, आप दुबई में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली, बात करेंगे कॉस्ट के बारे में भी। आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बहुत कम है जी। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप वहां रहते हुए, दुबई में रहते हुए आपको लगता है कि अब मुझे कहीं और मूव करना है, तो पाथवे के रूप में भी जा सकते हैं। आप 1 साल दुबई में पढ़ के सेकेंड ईयर ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। जनरली एक बात बताऊं साक्षी, मैं करीब 4 या 5 बार पिछले 2 साल में दुबई जाके आ गया हूँ। इतना अच्छा लाइफस्टाइल है ना कि अब कनाडा अच्छा नहीं लगता, अब दुबई अच्छा लगता है ऑनेस्टली। और स्टूडेंट को भी यही हाल हो रहा है।
आने वाले टाइम पे जो स्टूडेंट है वो दुबई की तरफ ज़्यादा रुख कर लेगा और करना शुरू हो गया है। दुबई ने इस मामले में अपनी रेस में कदम रख दिया है और वो आगे बढ़ निकला है। अब देखो, बच्चा अगर 2 साल का डिप्लोमा कर लेना तो कनाडा में जाना होना तो 25 लाख रुपए साल का खर्चा है। दुबई में यही वाला कोर्स आप 4 से 5 लाख रुपए साल पे कर सकते हो। और इंडिया से ट्रैवलिंग टाइम भी कम है, 3.5 घंटे अमृतसर से सीधी फ्लाइट जाती है, दिल्ली से 4 घंटे की फ्लाइट है। बच्चा 4 घंटे में, पेरेंट्स को कॉलेज देखना है, कोई दुविधा नहीं है, 100% पेरेंट्स का वीजा लग जाता है, पेरेंट्स जाके कॉलेज देख के आ सकते हैं। कॉस्टिंग 4 से 5 लाख रुपया साल का अगर आप लगा देते हैं तो आप इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो दुबई में बैठ के पा सकते हैं। सर जॉब्स की बात करें, पहले तो वहां पर कहा जाता था कि लेबर जॉब ही मिलती थी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले की, तो अब वहां पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए? साक्षी, मैंने बताया कि मैं 4 से 5 बार तो 1 साल में जाके आ गया, देखा आया सबको जाके। आप यकीन करो, मुझे वहां पर एक भी इंडियन बच्चा स्टूडेंट सड़कों के ऊपर लुक डालता हुआ नजर नहीं आया। एक भी बच्चा मुझे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर का काम करते हुए नजर नहीं आया। एक भी मुझे मैसन या लेबर का काम करता हुआ नजर नहीं आया। कितने नजर आए? जितने इंडियन बच्चे हैं आज की डेट में दुबई में क्या काम कर रहे हैं, सभी के सभी व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। सारा फार्मा सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? दुबई में। रियल एस्टेट दुबई में, IT सेक्टर दुबई में, रिटेल का तो बहुत बड़ा हब है दुबई जी। तो रिटेल सेक्टर में जो लोग सेल्स की लाइन में हैं, जो लोग मार्केटिंग की लाइन में हैं, जो रिटेल सेक्टर में है, ऑपरेशंस में है, वो सारी जो इस टाइम पे टीम दुबई में काम कर रही है वो इंडिया की काम कर रही है। इंडिया के हर बड़े इन्वेस्टर ने दुबई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। UK, USA 70 देशों के लोग दुबई में इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाला टाइम दुबई का ही है। सर कॉस्टिंग की अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स की क्या फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक अगर पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात? नॉर्मली 5 से 6 हज़ार USD। इसका मतलब है 4 से 5 लाख रुपया 1 साल की फीस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 4-5 लाख रुपया साल की फीस देके बच्चा वही एजुकेशन पा सकता है जो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA या यूरोप रह के पाता है। एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है वहाँ पर? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में जी। 10+2 होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएट है तो भी। गैप कोई प्रॉब्लम नहीं। फंड नहीं दिखाने, आइल्स नहीं चाहिए। अब आपको 0 फंड दिखाने होते हैं दुबई में वीजा लेने के लिए। एक भी पैसा अगर आपके बैंक में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दुबई आपको वीजा देने के लिए तैयार है। ओके, सो इनटेक की अगर बात कर लें सर, कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं कमिंग इनटेक्स? जनरली यहाँ पर दुबई में रोलिंग इनटेक्स होते हैं। 4 मेजर इनटेक्स हैं, जनवरी, मार्च, जून और सितंबर। तो आप जनवरी, मार्च, जून या सितंबर किसी में भी ले सकते हैं। 1 महीने का सिर्फ प्रोसेस है। और सबसे मजेदार बात बताऊं साक्षी, दुबई में फीस जाती है वीजा आने के बाद। तो बच्चे का रिस्क ही नहीं। सो बच्चों के लिए मतलब दुबई आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है काफी ग्रोइंग रहेगा स्टूडेंट वीजा में। अभी रिसेंटली पिछले 3-4-6 महीनों में हमने बहुत सारे बच्चे दुबई पढ़ने के लिए भेजे हैं और हमने जाके पर्सनली जाके कॉलेजेस देखे हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही ट्रेनर जो आपको UK में पढ़ाते हैं, वही ट्रेनर जो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं, वही ट्रेनर, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुबई अपने अंदर लेके आ गया है। वही बच्चा दुबई में पढ़ता है, लेकिन 1/4 कॉस्ट पे 25% खर्चा और इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डिग्री की वैल्यू 100% उतनी ही जितनी UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, USA में है या यूरोप में है। तो वही डिग्री अब आप दुबई में बैठ के कर सकते हैं। कोई फंड शो नहीं करना, कोई IELTS, PT, TOEFL देने की जरूरत नहीं है और सिर्फ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और कोई भी गैप का इशू नहीं है। आपका 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का गैप है, 40 साल का भी इंसान है, उसको लगता है कि मैं पढ़ाई शुरू कर लूँ तो है। अच्छा साक्षी, ये बड़ी मजेदार बात है ना? होता पता क्या है, जब बच्चा 10+2 पास आउट होता है या ग्रेजुएट होता है ना, उस टाइम पे कई बार ना फाइनेंशियल बर्डन होता है फैमिली पे। फैमिली चाहती है कि यार तू बड़ा हो गया, 18-20 साल का हो गया, कुछ कमा ले। तो नॉर्मली बच्चा जो है 60 to 70% बच्चा 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में पढ़ाई छोड़ देता है और 10-15 हज़ार की नौकरी कर लेता है। अब धीरे धीरे 2-4-5 साल के बाद काम करने के बाद उसको समझ में आता है कि यार मेरे लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी थी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और अब मेरे पास 2-4 लाख रुपया भी है, एक्सपोजर भी है, मैंने फैमिली को सेटल कर दिया है, क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? हाँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
आपको भी राइट है इंटरनेशनल एजुकेशन लेने का। आपके पास भी यूरोपियन डिग्री हो सकती है, आपके पास भी अमेरिकन कैनेडियन डिग्री हो सकती है, आपके पास भी ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश क्वालिफिकेशन हो सकती है। दुबई में बैठ के वो भी 4-5 लाख रुपया महीने। सो विदाउट आइल्स कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, किसी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको ऑफर लेटर अप्लाई करनी है। ऑफर लेटर आते ही आपकी एक नॉर्मल सी इंटरव्यू है जो कॉलेज लेता है, ऑथेंटिसिटी इंटरव्यू, कि आप एक ऑथेंटिक स्टूडेंट हो जो पढ़ने के लिए आ रहे हो। और इसके बाद आपकी फाइल एम्बेसी में लग जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता है एंड वीजा सक्सेस रेट टचवुड हमारे पास 100% है। जी, कोई मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो दुबई से बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। आने वाले 2-3 सालों बाद आपको पता लगेगा कि दुबई दूसरा कनाडा बन चुका है। जी। तो कम फीस में, इससे पहले कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ाएं, इससे पहले वो लोग स्ट्रिक्टनेस करें इसके लिए कि स्टूडेंट कम आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आए, तो आप पहले दुबई के लिए ट्राई करें। जी, सो बिल्कुल, अगर आपके पास फाइनेंस कम है या कोई गैप है स्टडी में, आइल्स नहीं करना चाहते, कितने सारे ऑप्शंस जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और स्टडी जो है आप अब्रॉड में कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है दुबई। सो दुबई टूरिज्म में तो जो है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, अब स्टडी में भी जो है सबसे आगे नज़र आ रहा है। सो बच्चे जो है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का रुझान जो है अब दुबई की ओर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं, कम पैसों में अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है दुबई। सो कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं और जानकारी के लिए।